समाज का विकास हो, यही हमारा प्रयास है। सर, लगातार देखा जाता है कि प्रजापति समाज के लोगों के साथ छल होता है, तो सर ये कब तक ऐसा चलेगा? देखिए, अब समाज जागरूक हो रहा है, ठीक है। समाज में ये अटल जी वहाँ मौजूद थे उस ज़माने में, जब वो टिकट का बंटवारा कर रहे थे, वहाँ मैं गया था। अच्छा। हमारे प्रजापति समाज के विधायक के लिए एक टिकट मांगा जा रहा था। उन्होंने कहा तुम्हार कौन सी जात होती है, तो हमने कहा गुनगुना थमा कुछ देते नहीं देते हैं, गुनगुना थमा के चले। हाँ बस चले जाते हैं। और 98% लाते हैं बच्चे, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें मैंने देखा है कि कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जब वो आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो वो अपने व्यक्तित्व को निखार पाए जाते हैं। और वर्तमान समय में जिस तरह से हमारी जो नई जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रही है, तो मेरा ये एक उद्देश्य है, मैं इस मोटो को लेके चली हूँ कि अपनी परंपरागत जो हमारी विधाएँ हैं उनको मैं ज़िंदा रखूँ और उनका जो मैं नए बच्चों को मैं सिखाऊं ताकि उनका इंटरेस्ट उसमें बना रहे। और जैसे डीजे वीजे है, मरता है तो 50 लाख, लाला भुइयार मरता है तो 25 लाख, वहीं कुर्मी मरता, सैंथवार मरता है तो 20-25 लाख, वहीं प्रजापति अगर मरता है तो 5,000 भी देने को नहीं तैयार। तो ये तो छला ही जा रहा है ना समाज के लोगों को। बात हो रहा है आपके समाज के साथ। जय हिंद, आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, अभी देख रहे हैं हमारी उपस्थिति बस्ती जनपद में हुई है और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं अखिल भारतीय प्रजापति का आयोजन किया गया है। यह किस संदर्भ में किया गया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। और इसमें बताना चाहूँगा कि प्रजापति संत राम BA प्रज्ञा सम्मान समारोह का आया है, जिसमें तमाम उन छात्रों को दिया है जो हाई स्कूल और 12th में अच्छे मार्क्स ला करके समाज और अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। आप देख पा रहे हैं कि तमाम यहाँ पे पदाधिकारी बैठे हुए हैं और मुख्य अतिथि चुन्नी लाल प्रजापति जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि वो अपने समाज के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। हाँ बबलू जी, ऐसा है कि ये प्रजापति समाज आज भी जो है। सर थोड़ा सा और आगे इधर आ जाए सर जी। ये प्रजापति समाज आज तक जो है समाज के सबसे निचले पायदान पे पड़ा हुआ है। शायद इससे पिछड़ी जाति कोई है नहीं जो है, इसलिए ऐसा क्यों लगता है कि प्रजापति समाज बड़े निचले पायदान पर है? अभी लगता नहीं है, ऐसा हकीकत है। मैंने बताया था आपको अपने संबोधन के दौरान कि आज तक कोई हमारा कलेक्टर नहीं हुआ, कोई SP नहीं हुआ, कोई जिला जज नहीं हुआ। यहाँ तक कि इस प्रदेश में मुसहर भी जो है DM हो चुका है, जो है मुसहर भी मुख्यमंत्री हो चुका, लेकिन मुख्यमंत्री की बात तो दूर, हमारा कलेक्टर भी आज तक नहीं हो चुका जो है। और हमारी भागीदारी हर चीज़ में बिल्कुल सिफर के बराबर है। विधानसभा में हमारी आबादी जो है 2 के बराबर है जो है, जबकि हमारी कुल प्रदेश की आबादी में हिस्सा जो हमारा है वो लगभग 2% है, जिसके हिसाब से हमारे 8 विधायक बनते हैं, लेकिन 2 विधायक हैं। और आज तक पूरे हिंदुस्तान में हमारा कोई जो है चुना हुआ सांसद ही नहीं हुआ। तो इससे लगता है जो है, और तो और आप चले जाइए, किसी थाने में चले जाइए, कहीं चले जाइए, ऑफिस में चश्मा लगा कर ढूंढने पे भी हमारे समाज का कोई नहीं मिलता है। और किसी भी थाने में चले जाइए तो अन्य समाजों को लोग मिलते हैं जो है। और हमारे हालत समाज की क्या दीन दशा है, ऐसा आप गोरखपुर की घटना से देख सकते हैं कि जहाँ मनीष गुप्ता को मारे जाने पे जो है उसको जो नौकरी मिलती है और 50 लाख रुपए संतोष मिलता है, वहीं हमारा विजय प्रजापति मारा जाता है और हमारा मनीष प्रजापति मारा जाता है तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है। उसकी लाश ले जाने की भी व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है मध्य प्रदेश तक जो है। कहीं ना कहीं इससे साफ पता चलता है कि पक्षपात हो रहा है आपके समाज के साथ। निश्चित रूप से पक्षपात नहीं होता। अगर हमारे समाज को भागीदारी दी जाती तो हमारे समाज की ये हालत थोड़ी होती जो है। निश्चित रूप से पक्षपात होता, हर कमज़ोर समाज के साथ होता है। ये समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़ के अपना हक हिस्सा ले ले। जो समाज हक हिस्सा लेने की कुव्वत नहीं रखता है उस समाज को कभी सम्मान नहीं मिलता, हक हिस्सा नहीं मिलता, जो है कुछ भी नहीं मिलता। तो आगे की क्या रणनीति है, कैसे अपने समाज को आप आगे ले जाने वाले हैं? हम लोग अपने समाज को जो है
राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं, लामबंद कर रहे हैं। जिस दिन हमारा समाज जागरूक हो जाएगा, हम लोग जो है एक राजनीतिक मंच पे उनको लाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी का गठन भी किया हुआ। अगर हमारा समाज चैतन्य हो जाता है, उसमें राजनीतिक चेतना पैदा हो जाती है, जिसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत हैं और ये समाज जागरूक भी हो रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही जो हमारा समाज जागृत हो जाएगा और नतीजा इसका ये होगा कि कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी व्यवस्था हो, जो है ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लोगों को भागीदारी नहीं दे, उसको मजबूरन देना पड़ेगा। जिस दिन हमारे लोग आगे बढ़ कर के लामबंद होकर के अपने हक छीनने का प्रयास करेंगे, कोई रोक नहीं सकता, वो अपना हक लेके छोड़ेंगे। और कोई भी कौम मुर्दा नहीं होती, हमारी कौम भी मुर्दा नहीं है, आज नहीं तो कल अपना हक हिस्सा लेके छोड़ेगी। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम के साथ हैं। परिचय बता दें। पहले तो सबसे पहले बबलू जी आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ बातें मुझसे पूछने की कोशिश किया। जी। मेरा नाम प्रजापति धर्मेंद्र भाई है जी। और धर्मेंद्र कुमार प्रजापति के नाम से, और पूर्वांचल जोन के अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बताएं। लगातार सर देख रहे हैं कि काफ़ी समय से छल हो रहा है। हाँ। इसके विषय में आपका क्या कहना है? जो भी वर्तमान सरकारें आई वो हमारे समाज को छलने का काम किया। उनको कोई न कोई लालच दे करके, चाहे जैसे भी उनको छलने का काम किया। अभी अगर समाज के देख रहे हैं कि हमारे समाज के साथ, तो अभी देखिए ये सरकार जो है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अभी अगर यदि वो ब्राह्मण मरता है तो 50 लाख, लाला भुइयार मरता है तो 25 लाख, वहीं कुर्मी मरता, सैंथवार मरता है तो 20-25 लाख, वहीं प्रजापति अगर मरता है तो 5,000 भी देने को नहीं तैयार। तो ये तो छला ही जा रहा है ना समाज के लोगों को। जी। जाति की एक उपजाति है, कुम्हार कोई जाति नहीं होती है, ये शिल्पकार जाति की एक उपजाति है। और उसको जो है कि आरक्षण को दबा के, क्योंकि हमारे समाज के कहीं शासन सत्ता में नहीं पहुँचे जिससे वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, तो हम लोग जो है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में घूम करके समाज के लोगों को जागृत कर रहे हैं और जो है कि समाज की भलाई के लिए कि इस चीज़ को हम लोग मांग को उठावें, हमारी सरकार सुने। अगर 2024 के पहले सरकार नहीं करती है, चुनाव के 2024 के पहले अगर सरकार नहीं करती है, तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ये होगा जो उसका शासन हम पर होगा, जो हमको लाभ देगा। कहीं ना कहीं इनके कहने का तात्पर्य यह है कि अपने समाज के लिए ये सरकार से भी लड़ जाएंगे। और सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सरकार से क्यों नहीं लड़ेंगे? अभी हमारे समाज के ऊपर तमाम हत्याएं, अत्याचार, बलात्कार हुई हैं जिसमें सरकार कहीं कोई सुन नहीं रही है। अभी हाटा कोतवाली की बात करें, देवरिया जिले की बात करें, गौरी गांव की है, वहाँ बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। अभी सरकार देखिए, अगर कोई अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है तो उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला रही है। जैसे राकेश प्रजापति के ऊपर, दारा सिंह प्रजापति के ऊपर, गायत्री प्रजापति, ऐसे तमाम प्रजापति समाज के लोग हैं जो अगर आवाज़ समाज की बुलंद करना चाहते हैं, उनको जो है कि कहीं न कहीं से दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि हम डरे नहीं, हमें कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। मैं डॉक्टर श्रेया संगीत संस्थान रिदम एकेडमी की मैं डायरेक्टर हूँ और 6 जनपद में मेरी नृत्य गायन वादन की एकेडमी है जो मान्यता प्राप्त है भातखंडे संगीत विद्यापीठ से। तो मैं बच्चों को नृत्य गायन वादन की शिक्षा देती हूँ और मेरा मानना है कि कला संस्कृति ही हमारी जो पहचान है और विश्व में भारतवर्ष अकेला एकमात्र ऐसा देश है जिसकी इतनी रिच, इतनी भव्य कला और संस्कृति है और इसी के कारण हम पूरे विश्व में हूँ। तो मैं एक मोटो यही लेकर के चली हूँ कि कला संस्कृति के क्षेत्र में भारतवर्ष जिस तरह से हमेशा अग्रणी रहा है, उसी तरह से अपनी कला संस्कृति के क्षेत्र में के कारण ही पूरे विश्व में जाना जाए। मैम, अभी प्रजापति सम्मान समारोह में भी आप आई हुई हैं, तो क्या कुछ नया करने वाली है प्रजापति बच्चों के लिए? मैं केवल यही चाहती हूँ कि जो हमारी बच्चियाँ हैं और जो हमारे नई जनरेशन है वो कहीं ना कहीं उनमें पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचे हैं। और अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आई। मैम, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप कोई चैनल भी चलाती हैं, तो मैम अपने चैनल, क्या नाम है आपके चैनल का? मेरा चैनल है रिदम एकेडमी डॉक्टर श्रेया। मैं स्पेलिंग कर देती हूँ, RHYTHM स्पेस ACADEMY
डॉक्टर श्रेया .SHERAYA। मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसको सब्सक्राइब करें, उसमें बहुत सारा काम मेरा मिलेगा और काम के साथ साथ बहुत सारे जो बच्चों को एक रास्ता भी मिलेगा और मुझसे वो कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ भी बात अगर मुझसे कहना चाहें इस फील्ड में, वो अपना भविष्य अगर देखते हैं तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। आ रहा है कि जवाहरलाल प्रजापति जी भी हैं जो इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। भैया थोड़ा सा ये पैर हटा लीजिए। सर, ये प्रजापति कार्यक्रम लगातार मैं देख रहा हूँ चल रहा है जी। तो क्या लग रहा है प्रजापति समाज अपने हक की जो मांग है वो सरकार से छीन पाएगा? ऐसा है, सरकार, कुछ सरकारें तो दयाल होकर के कुछ देना चाहती हैं, लेकिन बात कह करके मुकर जाती, देती कुछ नहीं। यही हाल है, इस भाजपा की भी यही हाल है, कहती बहुत कुछ है, देती कुछ नहीं है। हाँ, ये है, मुझे कहने में, चाहे उनके मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, उनसे भी कहने में मुझे कोई शिकायत नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि कहने के लिए ये लोग बहुत वादे करते हैं और बाद में घुनघुना थमा देते हैं। नहीं देते हैं, घुनघुना थमा के हाँ, बस चले जाते हैं। और एक टिकट भी हम गए थे, ये अटल जी वहाँ मौजूद थे उस ज़माने में, जब वो टिकट का बंटवारा कर रहे थे, वहाँ मैं गया था। अच्छा। हमारे प्रजापति समाज के विधायक के लिए एक टिकट मांगा जा रहा था। उन्होंने कहा कुम्हार कौन सी जात होती है? तो हमने कहा सर, कुम्हार वो जात होती है जो घड़ा बनाती है, जिससे आप शादी विवाह करवाते हैं, कुछ पैती उसी में डाल करके जल छिड़कते हैं, वही कुम्हार होता है, घड़ा बना करके देता है। और बगैर घड़ा के, कहने का तात्पर्य है कि शुरू से ही छल हो रहा है आपके समाज के साथ। अटल जी कब थे? अटल जी तब प्रधानमंत्री नहीं थे, हाँ, अध्यक्ष थे तब, उस समय की बात मैं कह रहा हूँ। तो ये बताइए, अटल जी जैसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति इस तरीके से कार्य करता हो और उसकी सोच ये हो, तो बताइए हम लोगों की क्या दशा हो? यही दशा समझ लीजिए, यही हाल हर पार्टियों की है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सर हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, अपना थोड़ा सा परिचय दे दे, क्षमा चाहेंगे क्योंकि मुझे पता नहीं है। ये मेरा नाम संजय कुमार प्रजापति है। जी सर। मैं खंड विकास अधिकारी हूँ, इस समय CID ऑफिस में तैनात हूँ लखनऊ। वर्तमान में अभी मतलब कार्यरत हैं? जी, कार्यरत हैं। अभी कुछ समय पहले हम सिद्धार्थनगर थे, एक हफ्ता पहले हमारा स्थानांतरण लखनऊ हो गया है। जी। काफ़ी सर लोकप्रियता है, मुझे लोकप्रियता आपकी यहाँ के लोगों में दिखी कि मतलब काफ़ी लोग आपके कामों से खुश रहते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आम जनमानस तक पहुँचे और हम उसके माध्यम हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि समाज के निचले तबके तक सरकार की योजना का लाभ पहुँचे और गांव और देश और समाज का विकास हो, यही हमारा प्रयास है। सर, लगातार देखा जाता है कि प्रजापति समाज के लोगों के साथ छल होता है, तो सर ये कब तक ऐसा चलेगा? देखिए, अब समाज जागरूक हो रहा है, ठीक है, समाज में शिक्षा चेतना जागरूकता आ रही है, तो मुझे आशा है कि हमारे समाज के बच्चे और तमाम बुद्धिजीवी आगे बढ़ के सामने आ रहे हैं। आने वाले समय में इनका शासन प्रशासन सभी जगह भूमिका होगी और चल के आगे समय में कीर्तिमान स्थापित करेंगे और ये समाज से, सरकार से, व्यवस्था से अपना हक जरूर लेंगे। सर, एक क्वेश्चन और रहेगा, आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं सर, ये आरक्षण की बात लोग करते हैं, आरक्षण कहाँ तक सही है सर? आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि समाज जैसा दिखता है वैसा है नहीं। बहुत सारी जातियाँ समाज में दबी कुचली रही हैं, तो आरक्षण ऐसे समाज के कमज़ोर लोगों को उस प्लेटफार्म पर लाने की व्यवस्था है जिस पर बहुत सारे लोग बहुत पहले पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो जब समाज में एक सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा, जब व्यक्ति खुद से सक्षम बन जाएगा, तो आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन जब तक व्यक्ति उस प्लेटफार्म तक नहीं पहुंच पा रहा, तब तक इसकी ज़रूर आवश्यकता है कि ताकि समाज के कमज़ोर तबके के लोग भी समाज की मुख्य धारा में आ सकें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आपने देखा कि प्रजापति समाज के तमाम ऐसे पदाधिकारियों से मैंने बात करवाने की कोशिश की जो अभी वो वर्तमान में पद पर आसीन हैं। तो आपका क्या विचार है प्रजापति समाज को लेकर के, आरक्षण को लेकर के? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर साथियों मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।